हमारा देश तो आजाद हो गया, क्या आप आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई। हम आजादी से जी सकते थे, अपने देश को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हम फिर गुलाम हो गए। लेकिन इस बार अंग्रेजों या किसी और देश के नहीं, बल्कि पाप के। बाइबल हमें बताती है, रोमियो उसका अध्याय 6 वचन 23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज युवा पीढ़ी नशे, व्यभिचार और सोशल मीडिया के जाल में फंसी है। बच्चों के हाथों में मोबाइल ने उन्हें पाप की ओर खींच लिया है। माँ बाप ने शिक्षा के लिए जो मोबाइल दिया, वो अब उनके विनाश का कारण बन रहा है। आज की युवा पीढ़ी और बच्चे एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने जीवन को तो आसान बनाया है, लेकिन साथ ही आत्मिक खतरे भी बना दिए हैं, जैसे कि नशे की गुलामी, व्यभिचार और अश्लीलता, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, गलत संगति और दबाव। बाइबल हमें चेतावनी देती है, भजन संहिता अध्याय 1 और 1 वचन में, दुष्टों की संगति से बचो, क्योंकि उनकी राह विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन इस पाप की गुलामी से सिर्फ एक व्यक्ति हमें स्वतंत्र कर सकता है, जो यूहन्ना अध्याय 8 और उसके 36 वचन में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पुत्र से तात्पर्य यीशु मसीह से है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने हमें पाप से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। वो खुद निष्कलंक निष्पाप होने के बावजूद उसने हमारे पापों की सजा खुद अपने ऊपर ले ली और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि हम जीवन पा सके और पाप से आजाद हो सके। क्या आप पाप से आजाद होना चाहते हैं? तो यीशु मसीह को स्वीकार करें, वह आपको पाप की गुलामी से आजाद करेगा। तब आप न केवल देश की आजादी बल्कि आत्मा की सच्ची आजादी भी मना पाएंगे। देश की आजादी तो हम हर साल मनाते, पर क्या आपने अपने जीवन की पाप से आजादी पाई है? यीशु मसीह के पास आइए, तो वह आपको पाप से छुटकारा देगा। तब आप सच्चे मायने में आजाद होंगे, आत्मा से और जीवन से भी। इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ देश की नहीं, आत्मा की आजादी भी मनाइए। थैंक यू।